नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है कल सुबह 11:15 बजे 11:15 पर शुभ मुहूर्त पर अल्बर्ट हॉल पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी अपनी शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल ने नई सरकार के प्रस्तावित शपथ ग्रहण कार्यक्रम का अनुमोदन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में बिल्कुल शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अरुण सिंह, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी समेत प्रमुख भाजपा नेता दिखेंगे आपको कल राजधानी जयपुर में शपथ ग्रहण समारोह में। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। सीपी जोशी, चंद्रशेखर, नारायण पंचारिया, राजेंद्र राठौड़ लगातार इस मौके का मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्बर्ट हॉल पर व्यवस्थाओं को माकूल इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट कल रहेगा। सभी बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से वादा कर गए थे राजस्थान के चुनाव प्रचार के दौरान, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन विधानसभा सीटों को कवर करते हुए चुनावी प्रचार किया, उन्होंने कहा था कि राजस्थान में सरकार बनेगी और सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सभी को पहुंचना है। वो खुद पहुंचेंगे, इस चीज का पहले वादा और अब वादा पूरा करने के लिए कल पहुंच रही है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है कल। बड़ी संख्या में लोगों के लिए भी बैठने की व्यवस्थाएं, लेकिन इन सभी चीजों के बीच वीवीआईपी मूवमेंट कल सुबह 11:15 बजे अल्बर्ट हॉल राजधानी जयपुर के रामनिवास बाग स्थित वहां पर शपथ ग्रहण समारोह। और फर्स्ट इंडिया हर बार की तरह सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी, खबरों को तस्वीरों के साथ आपके सामने लेकर आएगा, इसलिए आप फर्स्ट इंडिया लगातार देखते रहिएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल शपथ ले लेंगे और शपथ लेने के साथ ही उनकी जो जिम्मेदारी है अगले 5 सालों के लिए तो कम से कम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 2.5 दशक के बाद राजस्थान को मुख्यमंत्री के तौर पर बदलाव नजर आ रहा है। इससे पहले 2.5 दशक का जो बदलाव था वो रिवाज के आधार पर था, वो पार्टी के आधार पर था, चेहरों के आधार पर नहीं था। लेकिन अब जो फ्रेशनेस है वो कल ही से आपको नजर आएगी। साथ ही डिप्टी सीएम के तौर पर दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। जो तैयारियां हैं उसको लेकर पूरी हो गई है, क्योंकि राज्यपाल ने नई सरकार के प्रस्तावित शपथ ग्रहण कार्यक्रम का अनुमोदन भी कर लिया है। कौन कौन खास मौजूद रहेगा एक बार फिर से आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कुछ दिन पहले पहुंचे थे राजधानी जयपुर के परकोटे में, रोड शो किया था। भव्य रोड शो था, लोगों के दिलों में घर कर गया था वो रोड शो। एक जगह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों के दिल में, और उसके बाद अब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। निर्मल जी, सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तस्वीरें अभी से देखकर लगता है कि कितना भव्य, कितना लैविश होने वाला है नई सरकार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। क्या जानकारी और मिल रही है निर्मल जी इसको लेकर? बिल्कुल जैसी, देखिए जब राज बदलता है तो निश्चित तौर पर राज करने का अंदाज भी बदलता है। और अब चूंकि सत्ता भाजपा के हाथ में है तो भाजपा अपनी तरह से सत्ता में आने का जो आगाज है उसको करने जा रही है। अल्बर्ट हॉल, जिसको कि राजधानी जयपुर की हृदय स्थली कहा जाता है, इस अल्बर्ट हॉल के ठीक सामने एक बहुत विशाल मंच लगाया गया है। 10 फीट ऊंचा ये मंच है, उसके साथ में 2 सहायक मंच बनाए गए हैं। और बड़ी बात देखिए, जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तो उनके ठीक सामने उनको गढ़ गणेश नजर आएंगे, यानी कि गणेश जी की साक्षी में, यानी कि प्रथम पूज्य की साक्षी में जब वो अपनी शपथ लेंगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। इसी बीच में गढ़ गणेश से लेकर जैसे ही हम रामनिवास बाग पेश करते हैं तो वहाँ सवाई जय सिंह जी का स्टैचू है जो हमारी रजवाड़ी आन बान शान के प्रतीक है हमारा, उसको बताता है। और उसके बाद अल्बर्ट हॉल वो ये भी बताता है कि ब्रिटिशकालीन अल्बर्ट हॉल बना था उस दौर में किस तरह से साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन आज ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के ठीक सामने जब कल भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ जिस राज बदला वैसा ही अंदाज भी बदलता नजर आएगा। सूबे को एक नए मुख्यमंत्री का चेहरा मिला है, क्योंकि पिछले 25 साल में या तो अशोक गहलोत या फिर वसुंधरा राजे ही सूबे में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब भजनलाल शर्मा के तौर पर एक नया चेहरा सामने आया है, जिनको बहुत ही संयमित, संघनिष्ठ, चेहरे के तौर पर सरल और सहज व्यक्तित्व उसके तौर पर उनको जाना जाता है। जो ब्रज भाषा क्षेत्र यानी भरतपुर से आते हैं, जयपुर के सांगानेर के अंदर यहाँ चुनाव लड़ते हैं, पहली बार विधायक बनते हैं, 48,000 से ज्यादा वोटों से जीतते हैं और निश्चित तौर पर अब उनको मुख्यमंत्री के तौर पर नवाजा गया है। तो कल जो मुख्यमंत्री
मंच होगा जयती। इस मुख्य मंच के ऊपर करीब 30 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो यहाँ पर मौजूद होंगे, महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र यहाँ पर मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद यहाँ पर मौजूद होंगे। और साथ में जो 2 सहायक मंच बनाए गए हैं, उन सहायक मंचों पर भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री होंगे वो यहाँ पर होंगे। और बगल में जो एक मंच बनाया गया उसमें जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, जिसमें चाहे नितिन गडकरी का नाम हो या मनसुख मांडविया का नाम हो या तमाम जितने भी, चाहे प्रहलाद जोशी का नाम हो, जितने भी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय कार्यकारिणी है भाजपा की, उसके पदाधिकारी होंगे, राज्य की जो इकाई है उसके तमाम पदाधिकारी होंगे। तो उन सब की तैयारियों में अभी राजेंद्र राठौड़, नारायण पंचारिया, खुद जो चंद्रशेखर जो संगठन महामंत्री हैं राजस्थान के, वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने तमाम यहाँ की चाक चौबंद व्यवस्था देखी, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निर्देश भी दिए कि किस तरह से तमाम व्यवस्थाओं का ध्यान रखना है। साथ ही साथ एसपीजी की टीम आ गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आएंगे, तो सबसे जो सुप्रीम प्रोटोकॉल होता है वो यहाँ पर सिक्योरिटी का सुप्रीम प्रोटोकॉल होगा, तो एसपीजी ने अपने अंडर में ले लिया है। अब पहले मीडिया कर्मी, मतलब हम सब भी अंदर जा सकते थे, लेकिन अब सबको दूर कर दिया गया ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो। और अब आज के बाद, मतलब अब अगले 2 दिन तक यहाँ पर पर्यटन भी बंद रहेगा। आज और कल यहाँ पर पर्यटन की तमाम गतिविधियां बंद है। सिर्फ जिनके पास पास है उन्हीं को यहाँ पर अब प्रवेश दिया जा रहा है। बिना पास के अब यहाँ पर कोई प्रवेश पर नहीं कर पाएगा। चारों तरफ जितने भी जो इमारतें हैं उनपे सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी पिलर्स हैं, विद्युत के जो पोल है, वो यहाँ के जो तमाम जिस तरह के यहाँ पर पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाएं ताकि हाई सिक्योरिटी सर्विलांस यहाँ पर किया जा सके। लेकिन जिस तरह का 10,000 से ज्यादा लोगों की व्यवस्था की गई है, उसके लिए ट्रैफिक का भी, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। खासकर जो न्यू गेट की तरफ से ट्रैफिक को सीधा जाएगा, वो रामनिवास बाग के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। खासकर रविंद्र मंच के पास का जो क्षेत्र है वहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं। वीआईपीओ के लिए सोफे लगाएंगे। उसके बाद 2 वीआईपी के और बॉक्सेस बनाए गए जिसमें अलग अलग जो संगठन है उनके पदाधिकारी रहेंगे। साधु संतों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, क्योंकि भाजपा का सनातन चेहरा सबको पता है कि भाजपा और सनातन में कितना गहरा संबंध है। तो तमाम जितने भी जो साधु संत हैं, जो बड़े बड़े जो मठों से जो साधु संत हैं उनको बुलाया गया है। तो तमाम जो व्यवस्था है वो कर ली गई है। और साथ साथ जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके प्रशंसक, उनके समर्थक वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम 115 जो विधायक है उनको बुलाया गया है। सूचना ये भी है कि जो तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित जो तमाम जो पहले जो मंत्री रह चुके हैं उनको भी विशेष तौर पर कहा है कि वो यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर इसको भव्य बनाया जा रहा है। और जिस तरह का भाजपा का चेहरा मोहरा रहा है, जिस तरह की भाजपा की धार्मिक आस्थाएं रही हैं, इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र को चुना है, क्योंकि इसको जयपुर की जो छोटी काशी के नाम से, लघु काशी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। तो वो यहाँ पर सामने, जैसे मैंने कहा कि गणेश को साक्ष्य मानकर जब शपथ ली जाएगी तो निश्चित तौर पर एक शानदार एक आगाज होने जा रहा है। अगले 5 साल किस तरह की राजस्थान की जो रीति नीति रहेगी, राजस्थान किस गवर्नेंस के किस स्टाइल पर यहाँ पर चलेगा, किस लाइन पर गवर्नेंस की किस लाइन पर यहाँ पर चलेगा, तो बहुत सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, खासकर चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजी हैं, जयपुर के जो जिला कलेक्टर हैं, उसके अलावा तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। वो तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पीडब्ल्यूडी के जो प्रमुख सचिव हैं वैभव गालरिया, वो यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं देख रहे हैं। वीपी सिंह जो प्रबंध निदेशक हैं, गायत्री राठौड़ जो प्रमुख सचिव हैं पर्यटन विभाग की, वो यहाँ पर मौजूद है। रश्मि शर्मा जो पर्यटन निदेशक है यहाँ पर मौजूद है। महेंद्र सिंह खड़गावत जो पुरातत्व विभाग के, जो उनके अधीन ही, पुरातत्व विभाग के अधीन ही ये स्मारक आता है, अल्बर्ट हॉल। तो निश्चित तौर पर ये तमाम जो अधिकारी लगातार इस बात की चाक चौबंद व्यवस्था देख रहे हैं। 4 बजे तक लगभग पूरा काम कर लिया जाएगा। बड़ी बड़ी एलईडी लगाई गई है, चेयर्स लगाई गई है, लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। और 4 बजे बाद यहाँ पर ट्रायल किए जाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री आएंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे, दूसरे मंत्री आएंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे तो कैसे पहुंचेंगे, कैसे उनकी निकासी होगी यहाँ से, वो तमाम चीजें देखी जाएंगी। साथ ही साथ मोटर गैराज विभाग को भी इस बात के लिए ताकीद कर दिया गया है कि वो गाड़ियां तैयार रखे। जितने भी मंत्री होंगे उनको यहीं से उनको गाड़ी दे दी जाएंगी। शपथ के तुरंत बाद वो गाड़ियों में बैठकर यहाँ से रवाना होंगे। तो तमाम जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है, उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जिस तरह का, बिल्कुल निर्मल जी आप ठीक कह रहे हैं।